हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल। आप सभी का द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में स्वागत है। मैं हूं चंचल और ये है मेरा मोबाइल नंबर जो आपके सामने स्क्रीन पे चल रहा है। बाकी एक मेरा मोबाइल नंबर है, इस नंबर को आप नोट करके मुझसे बात भी कर सकते हैं, ताकि अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो मुझसे दूर कर सकते हैं। 9918579646 ये मेरा मोबाइल नंबर है। मैं पिछले 5-6 सालों से यूपी पीसीएस के लिए मेंटरशिप प्रोवाइड कराता हूं और ये वीडियो आप लोग के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि यदि आपके पास बीएड की डिग्री है तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास बीएड डिग्री नहीं है तो ये वीडियो आपके किसी काम का नहीं है, आप इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि इस समय जो है बीएड पे सरकार हमारी मेहरबान है और बीएड को लेकर बहुत सारी भर्तियां आ रही हैं। उसी क्रम में यूपी पीसीएस 2026 में बीएड को लेकर बहुत सारे पद आने वाले हैं। उसी के बारे में ये वीडियो है, आप देख लीजिएगा। यदि आपने बीएड किया है या फिर यदि आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में क्या है, आप टीचर हैं तो ये वीडियो भी आपके काम का है। यदि आपने केवल एक बीएड किया है या फिर आपने केवल पीजी किया है तो ये समझिए कि ये वीडियो आपके काम का है। यानी आपने पीजी किया है, आपने पीजी प्लस बीएड किया है, या फिर आपने क्या किया है, आप किसी कॉलेज में टीचर हैं तो ये वीडियो आपके काम का है। इसको पूरा एक बार देख लीजिएगा। महत्वपूर्ण बात क्या है कि यूपी पीसीएस 2026 में जो है पीईएस भर्ती आनी है और आपने इसको कई बार न्यूज़पेपर में देखा भी होगा। पीईएस का मतलब क्या होता है? प्रोविंशियल एजुकेशन सर्विस। तो प्रोविंशियल एजुकेशन सर्विस के तहत जो है लोक सेवा आयोग में जो है 3 पद आते हैं। इसके बारे में जान लीजिए। और ये तीनों पद जो है 2026 में आएंगे। उसमें से एक पद है, उसका नाम है बीएसए, जिसको बोलते हैं बेसिक शिक्षा अधिकारी। इसके पदों की संख्या 42 है। दूसरा पद हमारा है जीआईसी प्रिंसिपल और इसके पदों की संख्या है 121। इसके पहले जीआईसी प्रिंसिपल के पदों की भर्ती जो है 2021 में आई थी। और एक हमारा है सीनियर लेक्चर डाइट, इसके पदों की संख्या लगभग 122 है। जीआईसी प्रिंसिपल और लेक्चरर डाइट, ठीक, लेक्चर डाइट, इन दोनों के लिए बीएड अनिवार्य है। बीएसए के लिए बस आपके पास आपने पीजी किया हो तो आप इसके लिए एलिजिबल है। अब एक एक करके इन दोनों की बातों को आप पहले समझ लीजिए, ठीक है? इस बात को समझ लीजिए। ये तीनों भर्तियां जो हैं यूपी पीसीएस 2026 का जब विज्ञापन आएगा तो उस विज्ञापन में इन भर्तियों का जिक्र आपको मिलेगा, ठीक है? देखिए बीएसए का ग्रेड पे क्या होता है? 5400 ग्रेड पे की नौकरी होती है बीएसए का, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या है कि हमारा जो पद है ये जीआईसी प्रिंसिपल, इसका भी ग्रेड पे कितना होता है? 5400 होता है। और लेक्चर डाइट का इसका ग्रेड पे 5400 होता है। ग्रेड पे का मतलब क्या होता है कि आप इस ग्रेड के अधिकारी होते हैं और आपको इसके अनुसार आपको वेतन दिया जाता है। बीएसए की योग्यता क्या है कि आपने किसी विषय से क्या हो, पोस्ट ग्रेजुएट किया हो, यानी आपने स्नातक की डिग्री आपके पास हो। इसके लिए एज लिमिट क्या होती है? 21 से 40 साल इसकी एज लिमिट होती है। कितनी होती है? 21 से 40 साल की एज लिमिट होती है। बाकी अलग अलग कैटेगरी में एज लिमिट में छूट मिलती है। जैसे आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, आप एससी कैटेगरी में आते हैं, आप एसटी कैटेगरी में आते हैं तो आपको एज में छूट मिलती है। और इन पदों के लिए भारत का नागरिक होना बस आपको जरूरी है। आप यूपी से हो चाहे यूपी से ना हो, आप यूपी के बाहर हो तो आप इसका फॉर्म भर के इस पे अपना चयन ले सकते हैं। पूरी परीक्षा प्रणाली के बारे में बताऊंगा, उसको धैर्य से पहले सुन लीजिएगा, ठीक है? तो देखिए, यदि आप यूआर कैटेगरी के हैं, मतलब अनरिजर्व है, तो आपकी एज लिमिट 21 से 40 होना चाहिए। मतलब 21 से कम नहीं, 40 से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है? ध्यान रखिएगा इस बात को। दूसरा हमारा पद कौन सा है? तो मैंने आपसे बोला कि जीआईसी प्रिंसिपल। आपने क्या किया हो? पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, आपके पास बीएड की डिग्री हो, लेकिन इसके लिए एज लिमिट क्या होती है? आपकी मिनिमम एज 30 साल होनी चाहिए, अधिकतम 40 साल होना चाहिए यूआर कैटेगरी में। यदि आप कैटेगरी में आते हैं तो इसमें छूट मिलती है, मतलब +5 ईयर की छूट इसमें मिल जाती है, ठीक? और इसमें आपको टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए कम से कम 3 साल का। यदि आपके पास 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इस पद के लिए एलिजिबल नहीं है। और टीचिंग कैसा होना चाहिए? तो आपने किसी गवर्नमेंट कॉलेज में टीचिंग की हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार के अंडर में आता हो या फिर वो भारत सरकार के अंडर में आता हो। ध्यान रखिएगा, प्राइवेट जो स्कूलों में जो टीचिंग करते हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होते, ठीक है? ये बात ध्यान रखिएगा। तीसरा हमारा जो महत्वपूर्ण पद है वो है सीनियर लेक्चरर डाइट। इसके लिए भी योग्यता क्या है? तो आपने पीजी किया हो और आपने बीएड किया हो। इसके लिए एज लिमिट क्या होती है? 21 से 40 के बीच होती है। इन तीनों पदों में से जो 2 पद हैं, इन दोनों पदों की जो है, दोनों पदों का जो कट ऑफ होता है वो चाहे प्री एग्जाम हो, चाहे मेंस एग्जाम हो,
या फिर फाइनल एग्जाम हो, वो कट ऑफ कम जाती है, कम जाती है। कम इसलिए जाती है क्योंकि इसकी योग्यता बहुत कम लोगों की होती है, और योग्यता जिनके पास है बहुत सारे लोग फॉर्म ही नहीं भरते, और फॉर्म नहीं भरने के बाद जो मिनिमम योग्यता है वो निर्धारण नहीं करते या फिर कट ऑफ पार भी नहीं कर पाते। यानी यदि आपने बीएड किया है तो साल 2026 आपके लिए एक महत्वपूर्ण साल होने वाला है। ठीक है, इसमें से जो एक पद हमारा जो है जीआईसी प्रिंसिपल, यदि हम उस पद को छोड़ दें, उस पद को हम छोड़ दें और आपने पीजी किया है और बीएड किया है, या फिर आपने केवल पीजी किया है, तो यकीन मानिए कि आपके पास 42 और लगभग लगभग 122 यानी कितने हो जाते हैं, ये लगभग 162 पद आप इसके लिए एलिजिबल हैं। मतलब 162 जो पद है इसके तो आप एलिजिबल हैं ही, उसके अलावा ऐसे पद जिसके लिए केवल यूजी चाहिए होता है, आप उसके लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। यानी आपको लगभग लगभग इस साल जो है 1000 पदों पे भर्ती देखने को मिलेगी, जिसमें से केवल बीएड डिग्री धारकों के लिए लगभग 162 से लेकर 180 के आसपास आपको पद देखने को मिलेंगे, यदि आपने गवर्नमेंट कॉलेज में टीचिंग न की हो तो उसके बाद भी। अब इसकी परीक्षा प्रणाली होती क्या, आप इसको समझ लीजिए। इसकी परीक्षा प्रणाली क्या होती है, इसमें एग्जाम 3 लेयर पे होता है। एग्जाम इसमें 3 लेयर पे एग्जाम होता है, 3 लेयर पे एग्जाम होता है। अभी बहुत लोग कहेंगे कि सर इसमें जो है पदों की संख्या इतनी है, कम क्यों है? तो मेरी एक बात समझिए, जब किसी भी अधिकारी पद पे भर्ती होती है, ऑफिसर पदों पे जब भर्ती होती है, तो ऑफिसर पदों पे जब भर्ती होती है तो पदों की संख्या 400, 500, 600, 700, 800 होती है। कोई टीचिंग भर्ती नहीं है कि पदों की संख्या 5000 हो जाए, 10,000 हो जाए, 50,000 हो जाए। तो आपको इस बात को भी समझने की जरूरत है। ठीक है, इस बात को भी समझ लीजिएगा। अब इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, तो आप एग्जाम पैटर्न को समझ लीजिए। आप एग्जाम पैटर्न भी समझ लीजिए। ठीक है, एग्जाम पैटर्न भी समझ लीजिए। और यदि आपको इस परीक्षा की तैयारी करना हो, हम कराते हैं, हमारी संस्था कराती है, तो आप हमसे जुड़ के अपनी तैयारी को मुकम्मल मुकाम भी दे सकते हैं। आपका अंतिम चयन भी हो जाएगा यदि जितना हमने कहा, जैसे हमने पढ़ाया उतना आपने कर लिया। तो देखिए, एग्जाम हमारा 3 चरणों में होता है। एग्जाम हमारा 3 चरणों में होता है। पहला एग्जाम होता है प्री एग्जाम, जिसको बोलते हैं प्रारंभिक परीक्षा, जिसको बोलते हैं प्रारंभिक परीक्षा। दूसरा हमारा होता है मुख्य परीक्षा, जिसको हम बोलते हैं मुख्य परीक्षा। और तीसरा हमारा होता है इंटरव्यू। तीसरा हमारा इंटरव्यू होता है। अंतिम जो चयन होता है, अंतिम चयन इन दोनों के मार्क्स को मिला के फाइनल मेरिट बनाई जाती है। ये वाला जो एग्जाम होता है ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसके नंबर जोड़े नहीं जाते। प्री एग्जाम में जो है, प्री एग्जाम में 2 पेपर होते हैं। प्री एग्जाम में 2 पेपर होते हैं। एक होता है जीएस फर्स्ट का पेपर, एक होता है जीएस सेकंड का पेपर। तो जीएस सेकंड के पेपर को सीसैट बोलते हैं। ये भी केवल क्वालिफाइंग होता है। केवल आपको इस परीक्षा के ही नंबर के आधार पे आपकी कट ऑफ निर्धारित होती है, कट ऑफ निर्धारित होती है। ठीक है, अब इसको समझ लीजिएगा कि जीएस 1 में जो होता है, जीएस 1 में कुल 150 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन 1.33 मार्क्स का होता है, मतलब टोटल 200 नंबर का पूर्णांक होता है। 200 नंबर का पूर्णांक होता है, 200 नंबर का पूर्णांक होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग जो होती है, नेगेटिव मार्किंग वो 1/3 होती है। यानी आपने 3 प्रश्न क्या कर दिए, गलत कर दिए, तो आपका एक सही प्रश्न का नंबर चला जाएगा। आपका एक सही प्रश्न का नंबर चला जाएगा। ठीक, मेंस जो एग्जाम होता है इसके मेंस के एग्जाम में टोटल 8 पेपर होते हैं। मेंस के एग्जाम में टोटल 8 पेपर होते हैं। टोटल 8 पेपर होते हैं, जिसमें से जीएस के कुल 6 पेपर होते हैं। एक पेपर हिंदी का होता है, एक पेपर हिंदी का होता है, और एक पेपर हमारा एसए का होता है। एसए का होता है। जीएस के जो पेपर 6 होते हैं, एक पेपर जो है 200 मार्क्स का होता है। एक पेपर 200 मार्क्स का होता है। इन 200 गुणे 6, 200 गुणे 6। ठीक है, तो यानी ये टोटल हो जाते हैं कितने मार्क्स के, तो ये हो जाते हैं 1200 मार्क्स के। हिंदी का जो पेपर होता है वो 150 मार्क्स का होता है। एसए का पेपर जो होता है वो 150 मार्क्स का होता है। यदि हम टोटल देखें तो ये कितना होता है, तो ये तीनों को मिलाकर हमारा कुल 1500 का ये स्कोर होता है। इंटरव्यू हमारा 100 नंबर का होता है। इंटरव्यू हमारा 100 नंबर का होता है, यानी 1600 नंबर में आपकी अंतिम कट ऑफ बनती है। अंतिम कट ऑफ बनती है। यानी ये समझिए कि जो मैंने आपको तीनों पद बताए हैं, तीनों में से 2 पद, एक कौन सा बीएस से, यदि इन तीनों में से यदि आप लगभग 800 के आसपास नंबर अगर आप ले आते हैं, तो आपका चयन इन दोनोों परीक्षाओं में धूमधाम से हो जाना एकदम निश्चित है। यानी आपको अंतिम रूप से केवल 50% नंबर ही प्राप्त करने हैं कन्फर्म सिलेक्शन लेने के लिए। हालांकि इन पे नंबरों की संख्या जो होती है वो कम होती है, मतलब 750 पे भी, 770 पे भी सिलेक्शन होते हैं, लेकिन श्योर शॉर्ट सिलेक्शन लेने के लिए आपको 800 मार्क्स पाना होगा 1600 में से।
अब आप में से जितने भी लोग चाहते हैं इस परीक्षा के बारे में मैं आपको डिटेल बताऊं कि प्री में क्या होता है, मेंस में क्या होता है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना, तो आप कमेंट करिएगा। हम आपके एक एक कमेंट का जवाब देंगे। यदि आपके कोई डाउट हो तो आप इस नंबर पे कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये नंबर मेरा ही है। अमूमन क्या होगा कि आप इस पे व्हाट्सएप करिएगा, लिख दीजिएगा कि चंचल सर से बात करनी है, तो मेरे द्वारा बातचीत आपके हो जाएगी। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि बीएड अगर आपने किया है और आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई है तो यकीन मानिए आपके लिए एक बेहतरीन अवसर है। ये आपके लिए एक बेहतरीन अवसर है। इस अवसर का लाभ उठाइए और ऑफिसर बनने के पद पर अच्छे खासे चयन हो सकते हैं। केवल केवल आप समझिए इस फॉर्म को भर के केवल आप बीएससी, केवल बीएससी या फिर लेक्चरर डायट या फिर केवल जीआरसी प्रिंसिपल नहीं, अन्य बहुत सारे पद आते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने बीएड किया तो ये आपके विशेष योग्यता के पद हैं। बाकी आप बताइएगा कि आपको यूपी पीसीएस में और जो विशेष योग्यता के पद होते हैं किन किन पदों की आपको जानकारी चाहिए होगी, तो वैसा वीडियो बना के हम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो चलिए मुलाकात होगी अगले वीडियो में। यदि आपकी कोई क्वेरी होगी तो एक बार आप कमेंट करके बताइएगा या फिर व्हाट्सएप करिएगा। आपके एक एक कमेंट का जवाब मैं पर्सनली दूंगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। धन्यवाद।